को जय मसीह की। हमारा जो भारत देश है, यहाँ की संस्कृति जिस बात पर आधारित है वो इस पर है कि हम जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका आदर और सम्मान करते हैं। कई क्षेत्रों में और ख़ास तौर पे जो गांव हैं वहाँ पर बुज़ुर्गों के पैर छुए जाते हैं। जो गांव से आते हैं वो शहरों में भी इस प्रथा को जारी रखते हैं। और इसके विपरीत एक और जो एक संस्कृति बढ़ रही है, जो हमारे देश की प्रथा और संस्कृति के विरुद्ध है, वो है कि एक बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव ऐसा है जो बुज़ुर्गों और नौजवानों के बीच का रिश्ता। आखिरकार हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में हमें क्या सिखाती है, आज बुधवार का विषय वही प्रभु ने मुझको दिया है कि मैं आपसे बांटूं। और मेरे हृदय पर ये प्रभु ने भार डाला है कि मैं इस वचन पर ध्यान दूं। यदि हम हमारे पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक के 20वें अध्याय में उसके 12वें पद को देखें, जहाँ पर हमारे परमेश्वर के द्वारा दिए हुए 10 हुक्म हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है वो है ये 12वां पद, जहाँ पर परमेश्वर कहता है मूसा के द्वारा, तू अपने माँ बाप का आदर करना ताकि जिस देश में मैं तुझे भेज रहा हूँ वहाँ तेरी उम्र लंबी हो। कई जगह लिखा है ताकि तेरा भला हो, दैट ऑल मे गो वेल विद दी। और आज जब हम इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न समस्याएं देखते हैं, नई नई बीमारियां, नए नए तनाव, ख़ास तौर पर डिप्रेशन, एग्रेशन और हिंसा, खून खराबा, ये सारा जो हमारा जो लिंक है, जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने शायद अगर हम पीछे चले आदम के समय से किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी आते गए और आज शायद हम इस 21वीं शताब्दी में हैं कि बदलाव आए। लेकिन क्या ये बदलाव हमारी भलाई के लिए साबित हुए और या ये हमारे विनाश के कारण बन गए? कि वचन के अनुसार एक लिंक तो है, एक रिश्ता तो है माँ बाप के या एल्डर्स के, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका आदर करना, उनको सम्मान देने और हमारी वर्तमान हालत से। और यदि हम इस बात पर विवाद करते हैं तो वो अनुभव हमारे सामने है, हकीकतें हमारे सामने हैं कि जो उम्र है, जो समय हम इस धरती पर बिता रहे हैं, कहीं ना कहीं खलबली है। वो एक शांति जिसकी तलाश में आज संसार तरह तरह की सहारा लेता है, नशे का और इस बात का, कुछ देर के लिए तो शायद एक ऐसे संसार में पहुंच जाता है जहां उसको फिक्र परेशानी नहीं है। लेकिन ये आखिरकार ये सिद्धांत जो है वो केवल हमारे परिवारों में ही नहीं है। गांव में परिवार की तरह रहते हैं, बुज़ुर्गों को ताऊ बोलते हैं, पैर छूते हैं, और ये संस्कृति वहाँ पर है। और अगर हम वहाँ के लोगों की सेहत और अपने शहर के लोगों की, जहाँ बड़ा मॉडर्निज़म है, उससे तुलना करें तो शायद गांव वाले बहुत सेहतमंद हैं। उनके अंदर जो खुशी है, उनके चेहरों पे जो नूर है, शायद शहरों में वो मिसिंग है। जो दूसरा वचन प्रभु ने दिया है वो हमारा हमारी इफिसियों की पत्री जो पौलुस प्रेरित लिखता है, उसके 6 अध्याय के पहले 4 पद हैं। इससे पहले कि हम उस पर गौर करें, मैं चाहता हूँ कि हम ये नहीं समझें कि ये परिवारों में सीमित है, लेकिन एक प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, जो सिस्टम है, जो हायरार्की है, उसके अंदर जो सीनियर है और जूनियर के बीच का रिश्ता भी वही है कि हम अपने सीनियर का आदर करें, और उससे स्मूथली चीज़ें तो चलती हैं। जो पूरी हमारी बाइबल की जो कहानी है या जो इतिहास हमारे पास है, वो बरकत पर ही आधारित है कि बुज़ुर्गों ने एक अपने पुत्र को आशीष दी और उस आशीष को उसने कमाया।
और कमाने के बाद जब वो आशीष उसको लगी तो उसकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी बरकत पाती रही। ये जो यहाँ पर जो रहस्य खोल रहा है वो पौलुस प्रेरित इस बात पर गौर करता है कि बच्चों की तो ये एक मसीही एक ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रिश्चियन ड्यूटी, कि एक मसीही उनका फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप का आदर करें। ये एक चॉइस नहीं है, ये तो ड्यूटी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भला हो, कि थिंग्स में गो वेल विद यू, वरना आपकी अपनी चॉइस है। माता पिता के लिए भी बैलेंस करता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि उसमें मसीही सिद्धांतों का, मसीही शिक्षा का जो उनके अंदर बीज बोया जाए। कि इनडायरेक्टली जो पौलुस प्रेरित हमें कह रहा है कि माता पिता भी अपना फ़र्ज़ बड़ा रिस्पॉन्सिबली अदा करें, कि उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो उनका आदर है, उसको प्रिजर्व करें, उसको कमांड करें, ना कि डिमांड करें। और इसके लिए पौलुस प्रेरित का जो कहना है वो ये है कि ये जो हमारा बच्चों से उम्मीद है, जैसे बच्चों ने माँ बाप से बरकत कमानी है, इसी प्रकार से शायद माँ बाप के लिए भी कह रहा है कि उनको भी अपना व्यवहार ऐसा रखना है कि वो बच्चों की इज़्ज़त पाएँ। बहुत बैलेंस्ड है। लेकिन आज दुर्भाग्य से यदि हम सीनियर जूनियर पेरेंट और बच्चों का रिश्ता देखें, माता पिता और बच्चों का, और जो हमारे अगर सिस्टम में चले जाएं, जो सीनियर्स हैं आज तो ऐसी बात करते हैं जैसे कि मेरा दोस्त है, डेमोक्रेसी है, अच्छी बात है। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है? मैं कहता हूं कि रिज़ल्ट शायद हम सबके सामने है। काश हम प्रभु की आवाज़ को सुने और वापस दोबारा उन सिद्धांतों पर आ जाएं कि अपने माता पिता का आदर करें। माता पिता कौन है? जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमें हमारी परवरिश करी। और आज शायद ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही हैं। बहुत से ऐसे शख्स रहे हमारे जीवन में जिन्होंने हमारे ज़िंदगी को ऐसा बना दिया कि आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। शायद आज हम एक फलदायक पेड़ बन गए हैं। शायद हमें वो बरकतों के कारण वो थे, उनके ज़रिए हमको मिली हैं। परमेश्वर का हाथ अवश्य था, लेकिन ज़रिए वो लोग थे। मैं सोचता हूँ वो हमारे माँ बाप से कम नहीं है। काश हम लोग उसी प्रकार का आदर सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि संस्कृति लौटे और हम इस बहाने कि हम मॉडर्न हैं कहीं बुज़ुर्गों का निरादर नहीं करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।